प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग स्टैंडर्ड 4th सब्जेक्ट है EVS 1। आज का अपना प्रकरण है ए लुक इनसाइड द बॉडी पार्ट 1। बच्चों, इसका मीन्स होता है देखें तो शरीर के अंदर। जैसा आप जानते हैं, हमारे शरीर के अंदर कुछ अंग ऐसे हैं जिसको हम देख नहीं पाते हैं, उस पर हमारा कंट्रोल भी नहीं रहता है। हमारे शरीर के बाहर भी भाग है, जैसे हाथ है, पैर है, मुंह है, आंख है, नाक है, कान है, इस पर अपना कंट्रोल रहता है। चाहे तो अपना हाथ चलाएं, चाहे तो पैर से चले, चाहे तो काम करे, चाहे तो न करे। लेकिन अपने जो इंटरनल पार्ट्स हैं, माने आंतरिक अंग हमारे हैं, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता है और वो 24 आवर्स काम करते रहते हैं। आज हम इसी के बारे में देखेंगे। ए लुक इनसाइड द बॉडी। व्हाई डज द चेस्ट एक्सपैंड व्हेन वी ब्रीथ इन? बच्चों, सांस अंदर लेने पर छाती क्यों फूल जाती है? अगर नहीं सोचा होगा तो आज सोचिए, सांस अंदर लेने पर छाती अंदर क्यों फूल जाती है? ये देखिए, सांस ले रहे हो, शीशे में देखिए, छाती फूल जाती है। क्योंकि बच्चों, जब आप सांस अंदर लेते हो तो होता क्या है, हवा अंदर जाती है, लंग्स में भर जाती है और वो फूल जाता है। तो इसीलिए छाती क्या होती है, फूल जाती है। आप देखिए, सांस ले रहा है ना, ये देखिए सांस ले रहा है तो ये फूल जा रहा है लंग्स, और सांस निकालते समय ये लंग्स फिर सिकुड़ जाता है। तो जब कोई चीज भर जाएगी तो फूलेगा तो बड़ा दिखेगा, और जब निकाल दोगे तो छोटा दिखेगा। ये जो ऑक्सीजन लेते हैं उसके कारण से होता है। The doctor puts her fingers on your wrist to feel your pulse. You too can feel your pulse. What causes this throbbings? माने तुम्हारी जांच करते समय डॉक्टर कलाई के समीप अंगुलियां रख करके नाड़ी देखते हैं। उस समय तुम्हें भी नाड़ी के स्पंदनों का भान होता है। नाड़ी के स्पंदन क्यों होते हैं? क्योंकि ब्लड होता है बच्चों ना, ब्लड पूरे शरीर में फैलता है नस नाड़ियों में, इसलिए स्पंदन होता है। अपने अंदर बच्चों, which parts of our body do we use for the following? हम प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं बच्चों। वे काम करने के लिए हम शरीर के किसी निश्चित अंग का उपयोग करते हैं। जैसे वॉकिंग हुआ, वॉकिंग करते समय आप क्या करते हो? सीइंग देखने के लिए, राइटिंग लिखने के लिए, और हियरिंग सुनने के लिए। देखने के लिए, चलने के लिए, सुनने के लिए, लिखने के लिए आप आपके जो अंग है उसके प्रयोग करते हो। जैसे वॉकिंग है, ये देखियो चल रहा है तो यहाँ पर पैर का उपयोग कर रहा है। सीइंग है, आंख देखने के लिए। राइटिंग है, हाथ लिखने के लिए है। हियरिंग, यहाँ पर कान क्या है, सुनने के लिए। तो ये सब अपने एक्सटर्नल पार्ट्स है, मानी बाहरी अवयव है। ये सब क्या है बच्चों? बाहरी अवयव। ये जो अवयव हैं, इन ये बाह्य अवयव, बाह्य मतलब जो बाहर से दिखाई दे और उस पर हम कुछ कंट्रोल भी रख सके। चाहे तो चले, चाहे तो रुक जाए, चाहे आंख से देखे, चाहे बंद कर ले, चाहे लिखे, चाहे बंद कर ले, चाहे सुने, चाहे कान बंद कर ले हम। तो ऑर्गन्स क्या है बच्चों जिसको अवयव बोलते हैं? ऑर्गन वे हैं जो शरीर के वे भाग, ए पार्ट ऑफ द बॉडी दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म ए सर्टेन फंक्शन इज कॉल्ड एन ऑर्गन। शरीर के वे अंग जो निश्चित काम करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं उन्हें हम अवयव अथवा अंग कहते हैं। एक्सटर्नल ऑर्गन्स कौन कौन से बच्चों? शरीर के बाह्य और इंटरनल दो भाग हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक बाह्य अवयव है, एक भीतर के अवयव है।
तो ये देखिए एक्सटर्नल ऑर्गन्स हमारे बाहरी, हेड है, आई है, नोज है, टंग है, नी है, टोज है, लेग है, फिंगर्स है, माउथ है, ईयर है। ये बॉडी है, ये अपना बॉडी है पूरा। जो भी अंग हमें दिख रहे हैं ये बाहर वाले हैं, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल ऑर्गन्स, माने बाह्य अवयव। क्या बोलते हैं बच्चों? बाह्य अवयव। देखिए आपके बाह्य हेड है, आईज, नोज, टंग, नी, टोज, लेग, फिंगर्स, माउथ एंड ईयर। ये सब देखने वाले, बाहर से दिखने वाले हैं। दूसरा जो हमने आपको कहा, द ऑर्गन्स देन वी कैन बी इजिली सीन। ऐसे ऑर्गन जिसको हम देख सकते हैं, आराम से क्या सकते हैं, जो अवयव शरीर के बाहरी भाग में होते हैं उन्हें बाह्य अवयव कहते हैं। और इन अवयवों को हम आराम से देख सकते हैं। इनको हम बाह्य इंद्रियां भी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? बाह्य इंद्रिया, सेंसरी ऑर्गन्स। ये आंख है, जीभ है, कान है, हाथ है, स्किन है, ये नाक है। इन पांचों को हम क्या बोलते हैं? सेंसरी ऑर्गन्स बोलते हैं। माने जिन अवयवों की सहायता से हम अपने आसपास की परिस्थिति का ज्ञान होता है, उन अवयवों को हम सेंसरी ऑर्गन्स या ज्ञानेंद्रिया कहते हैं। जैसे आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रिया है बच्चों। आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रिया हैं। इसको हम बाह्य अवयव भी बोलते हैं। आंतरिक अवयव जो शरीर के अंदर होते हैं बच्चों, सेंसरी ऑर्गन्स में आईज, ये देखिए आईज है, इससे हम देख सकते हैं। सेंसरी ऑर्गन्स में ईयर्स है, जिससे हम सुन सकते हैं। सेंसरी ऑर्गन्स में नोज है, जिससे हम स्मेल का बास ले सकते हैं, टू स्मेल, गंध ले सकते हैं। सेंसरी ऑर्गन्स में टंग है, जिससे हम खाने पीने का स्वाद लेते हैं बच्चों, टू टेस्ट। देखिए क्या टेस्ट मार रहा है बच्चा। और सेंसरी ऑर्गन्स में स्किन है, जब तो वो चोट लग जाती है, टू फील, तो अनुभव होता है। ये सभी सेंसरी ऑर्गन्स हैं। माने आगे हम, ये तो एक्सटर्नल पार्ट है। इंटरनल में चलेंगे बच्चों। Which sensory organs help us to know that moon is in the sky? अब मून आप स्काई में तो कैसे देखते हैं कि कौन से सेंसरी ऑर्गन्स आपका काम करता है? आईज, योर फ्रेंड इज कॉलिंग यू, ईयर्स, नेल इंसर्टेड इन योर फुट व्हाइल रनिंग, तो स्किन, गुलाब जामुन इज स्वीट इन टेस्ट, कौन पता पाएगा? टंग। और नेवर इज कुकिंग बिरयानी, पड़ोसी बिरयानी बना रहा है तो नोज से। ये सेंसरी ऑर्गन्स हैं, आईज, ईयर्स, स्किन, टंग और नोज। बराबर बच्चों? ये तो सब एक्सटर्नल है। ये सेंसरी ऑर्गन्स, आंतरिक अंग जिसको बोल रहे हैं, या ज्ञानेंद्रिया बोलते हैं बच्चों। इसको हिंदी में बोलते हैं ज्ञानेंद्रिया, माने ज्ञान देने वाले अंग है, अनुभव कराने वाले अंग है। इसको आसपास की परिस्थिति का ज्ञान होता है इन अंगों से, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा से। आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा से जानकारी मिलती है। इंटरनल ऑर्गन्स, चलिए आंतरिक अवयव, शरीर के अंदर स्थित अवयव। शरीर के अंदर, द ऑर्गन दैट इज सिचुएटेड इनसाइड आवर बॉडी, इट कैन नॉट बी सीन फ्रॉम द आउटसाइड। इसको हम बाहर से नहीं देख सकते बच्चों। ऐसे ऑर्गन, आंख, कान, नीक, जाग, त्वचा के तो जो बाहर से देख सकते थे, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गन, कुछ ऐसे अवयव भी हमारे शरीर में हैं जिनको हम देख नहीं सकते हैं। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी क्रियाएं होती हैं बच्चों। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी क्रियाएं होती है। लंग्स है, हार्ट है,
लीवर है, स्टोमच है अपना, ये ब्रेन है और ये किडनी है। ये सारे पार्ट हमारे शरीर के अंदर होते हैं। हमारे शरीर की बहुत सी क्रियाएं शरीर के अंदर वाले भागों में होती हैं। हमारे पूरे शरीर में रक्त वाहिनियों का एक जाल फैला हुआ है बच्चों, जिसको हम रक्त का परिसंचरण कहते हैं। श्वास श्वसन क्रिया द्वारा हम सांस अंदर बाहर लेते हैं और रक्त के माध्यम से हवा जो होती है अपने शरीर में पूरी फैलाई जाती है। जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसका पाचन भी शरीर के हमारे आंतरिक भाग में होता है। ये काम हमारे विभिन्न आंतरिक अवयव ही करते हैं, इसलिए इन्हें हम अंतरेंद्रियां कहते हैं। अंतरेंद्रियां कहते हैं माने ये देखिए कुछ एक्टिविटी है। ये हम खाते पीते हैं बिस्कुट, देखिए ये सारी चीजें हम खाते हैं, इनका पाचन कैसे होता है। स्पेशल पैकेजिंग भाग इलेक्ट्रिक गैजेट्स में है। ये देखिए इलेक्ट्रिकल पार्ट है। कांच की भरनी थी, छोटे बिस्कुट रखे थे, भरनी को बार बार उलट पलट कर देखो उसमें बिस्कुटों का क्या होगा। तो बिस्कुट क्या होंगे बच्चों, खाली ऊपर नीचे हो जाएगी, बस वो टूट भी सकते हैं परंतु पूरे के पूरे नहीं टूटते हैं। ऐसे ही हमारे शरीर के स्पेशल प्लेसेस फॉर इंटरनल ऑर्गन्स। ये देखिए इंटरनल ऑर्गन्स की स्पेशल स्पेस होते हैं बच्चों, सबका स्थान निश्चित होता है। शरीर के अंदर होने वाली जो महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं उन्हें करने वाले अवयवों को सुरक्षित बने रहना आवश्यक है। हमारे शरीर के आंतरिक अवयवों की रचना ऐसी है कि हम उसमें कितनी भी हलचल करें, जैसे बिस्किट वगैरह आपने देखा ना, उसको टूट फूट सकता है, लेकिन हम ऊपर नीचे कैसे भी हों वो एक जगह स्थिर रहते हैं। उसके लिए सिर और धड़ के अंदर खोखले स्थान होते हैं। देखिए यहाँ पर मस्तिष्क है, ये मस्तिष्क है, तो खोखले स्थान में बैठा हुआ है, इसको आप कहीं भी इधर उधर नहीं कर सकते हैं। ये देखिए ये थ्रोनिक कैविटी है, ये डायफ्राम है, ये पेट है, माने जो भी शरीर में ब्रेन है, ये क्लिनिकल कैविटी है, माने सबका स्थान बना हुआ है, सब अपने अपने स्थान पर फिट रहते हैं। वो भरनी ओढ़नी की तरह नहीं कर सकते कि इधर उधर। देखिए ये सारे चित्र के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। ये मस्तिष्क के ऊपर वाला भाग, इसको हम वक्ष गुहा बोलते हैं। ये उदर गुहा होती है बच्चों, ये लाल वाले भाग को बोलते हैं, और ये नीचे वाले भाग को हम बोलते हैं, ये पेल्विक कैविटी जो होती है इसको बोलते हैं कटी गुहा। ये शरीर की गुहाएं हैं सभी, ये शरीर की क्या है, गुहाएं हैं। इनका स्थान क्या होता है बच्चों, एक निश्चित जगह पर होता है, उसी में बंद रहते हैं, इधर उधर वो। धड़ के अंदर वाले भाग में दो, अंदर वाले भाग में 3 भाग होते हैं बच्चों। देखिए अंदर वाले भाग में 1 2 और 3। हमारी छाती के आंतरिक भाग वाले खोखले भाग को हम वक्ष गुहा बोलते हैं। ये देखिए इसको हम वक्ष गुहा बोलते हैं, ये वाला भाग, इसको हम वक्ष गुहा बोलते हैं। और ये जो भाग होता है इसको 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 हम उदर गुहा बोलते हैं। और इसको हम, ये नीला वाला जो दिख रहा है बच्चों, इसको हम कटी गुहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कटी गुहा। तो 3 भाग इसके दिखाए गए हैं। ये देखिए कैसे काम करता है, ये लंग्स अपना कैसे काम करता दिखा रहा है। ये देखिए पेट कैसे काम करता है। ये ब्रेन है। इसको आप ध्यान से देखिए। ये देखिए एक एक्टिविटी है ग्रासन नलिका या ग्रसनी जो होती है। यहाँ एक व्यक्ति क्या कर, नल की टोटी से आने वाला पानी पीपी में भर रहा है। पीपा टोटी से कुछ दूरी पर है, फिर भी टोटी से बाहर गिरने वाला पानी पीपे तक पहुंच रहा है। एक इसके माध्यम से है, कैसे भर रहा है, नली के माध्यम से भर रहा है। ये टैप है,
वहां से खोला, ये ड्रम है, भर रहा है ये पाइप के द्वारा। किसके द्वारा भर रहा है? पाइप। ऐसे ही अपना जो हम खाना पीना खाते हैं बच्चों, खाना पीना जब हम खाते हैं माउथ से खाते हैं, एक पाइप होती है, उसी पाइप के साथ ही पेट में चला जाता है खाना, पाइप के माध्यम से पेट में जाता है। कैसे जाता है? देखो माउथ है, यहाँ पर खाना आप लोग, एक खाने की पाइप होती है, एक सांस नली होती है। तो जब खाना जाता है अंदर तो सांस नली उस समय बंद होता है, तो जब सांस लेते हैं तो खाने वाली नली बंद रहती है। ये देखिए लीवर है, ये स्टोमच है, ये नली के द्वारा, जैसे नली के द्वारा ड्रम भरा जा रहा है वैसे पेट में भी खाना नली के द्वारा आता है, नली के द्वारा आता है। जैसे देखिए यहाँ पर मुंह से खा रहे हैं बच्चों, ये देखिए मुंह से चबा रहे, जैसे आप मुंह में डालते हुए इधर ये खाना दिख रहा है, देखिए पाइप के द्वारा जा रहा है ये पेट में, इधर देखिए ये पेट में खाना दिखता है, जा रहा है, मुंह में चबाते हैं, वहीं से पाचन क्रिया चालू होती है। और ये सब आंतरिक अंग है बच्चों, इसको हम आप देख नहीं सकते। ये जा रहा है, वहां पर खाना क्या होता है, यहाँ पर खाना आ गया, देखिए यहाँ पर खाना आ गया ना, तो यहाँ पर पाचन क्रिया इसकी होती है। और पाचन क्रिया होने के बाद, पाचन क्रिया जब होती है बच्चों, ये देखिए यहाँ पर खाना पचता है, देखिए पच रहा है ना खाना, डाइजेस्ट हो रहा है। डाइजेस्ट होने के बाद ये खाना छोटी आंत में जाता है बच्चों, ये देखो छोटी आंत इसको दिख रहा है, ये देखिए छोटी आंत में घूमता है। खाना कहाँ खाता है? आमाशय एक ऐसा अंग है जिसको उदर गुहा में स्थित होता है। जब हम खाना मुख में डालते हैं बच्चों तो आमाशय तक पहुंचने वाली एक नली होती है, और इस नली को हम ग्रासन नलिका अथवा ग्रसनी बोलते हैं। उस नली को ग्रासन नलिका अथवा क्या बोलते हैं? ग्रसनी बोलते हैं। और भोजन को जब हम चबाते हैं बच्चों, भोजन को क्या करते हैं हम? जब चबाते हैं तो चबाने के लिए हम मुख का उपयोग करते हैं। जीभ द्वारा हमें इस भोजन के स्वाद की जानकारी होती है, हमने कहा ना जीभ क्या टेस्ट लेती है ना। और दांतों द्वारा हम भोजन को चबाते हैं, और चबाते समय उसमें लार मिल जाती है। जैसे हम सूखी रोटी आप अनुभव किए होंगे, सूखी रोटी जब आप खाते हैं ना, दाल मत खाइए सब्जी मत खाइए तो भी आपके मुंह में वो सूखी रोटी गीली हो जाती है। गीली कैसे होती है बच्चों, कभी सोचा है? आपके मुंह में से लार निकलती है और लार उसमें मिश्रित हो जाता है, जिससे वो सूखी रोटी भी गीली हो जाती है। अब कोई चीज गीला होगा तो गोल का रूप धारण कर लेता है, गोला रूप धारण कर लेता है, और गोला रूप धारण करने में, निगलने में, अंदर जाने में उसको आसानी होती है। और जब हम भोजन हमारी नली में जाता है ग्रास नलिका में बच्चों, तो ग्रास नलिका को जो दीवारें होती है ना, ये ऊपर वाला भाग ग्रास नलिका का है, वो लचीली होती है। वो कैसी होती है? लचीली होती है। इसके कारण भोजन का ग्रास नलिका में से होकर आमाशय तक आसानी से पहुंच जाता है। आसानी से क्या होता है बच्चों? बहुत ही आसानी से पहुंच जाता है। तो जब वो पहुंच जाता है बच्चों, वहां पर भोजन का पाचन होने के बाद जब पेट पूरा भर जाता है, तो पेट का ये भोजन पाचन होने के बाद ये छोटी आंत में ढकेल दिया जाता है। किस में ढकेल दिया जाता है बच्चों? छोटी आंत में। ये देखिए छोटी आंत में है। अब छोटी आंत क्या करेगी? यहाँ ये कोलोन बोलते हैं इसको, ये बड़ी आंत है। छोटी आंत से जब बड़ी आंत में ढकेल दिया जाता है, ये किनारे किनारे पर है बच्चों बड़ी आंत, समझ गए? तो जो विटामिन वगैरह है अपना, जो हम खाना खाते हैं, वो तो छोटी आंत द्वारा ग्रसित माने एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जब बड़ी आंत में जाता है तो उसमें पानी रहता है बच्चों, क्या रहता है? पानी। और वो पानी बड़ी आंत क्या करता है? सोख लेता है, और जो मल होता है, मल विष्ठा जो होती है, उसको बाहर निकाल देता है। तो बच्चों आपने कभी सोचा है कि भोजन की यात्रा कैसे शुरू होती है? जब हम भोजन मुंह में डालते हैं, उसको अच्छी तरह से चबाते हैं, तो हमारे आंतरिक अवयवों की सहायता से वह भोजन उदर गुहा में जाता है, वहां पर उसका पाचन होता है, और भोजन का जो पचा हुआ भाग नहीं रहता है वो विष्ठा या मल के रूप में गुदा द्वार के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है,
और यहाँ पर ही भोजन की यात्रा समाप्त हो जाती है। और ये यात्रा मुंह से शुरू होती है, गुदा द्वार तक कैसे जाती है? एक नली के द्वारा जाती है। इस नलिका को हम आहार नाल बोलते हैं। इस नलिका को क्या बोलते हैं बच्चों? आहार नाल बोलते हैं। नली जो आहार नाल होती है बच्चों, उसकी आपके मन में आएगी कि लंबाई कितनी होती है। ये देखिए छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। और वो जो किनारे है जो मोटी मोटी है, इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। और ये है यहाँ पर जहां पर आपका मल इकट्ठा होता है, इसको बोलते हैं रेक्टम। क्या बोलते हैं? रेक्टम। ये है आपका लीवर, ये है आपका माउथ, ये आपका है एक खाने वाली नली। ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। पाचन संस्थान आपको दिखाए गए हैं कि पाचन संस्थान आपके शरीर में कैसे कैसे काम करते हैं। पाचन शरीर आपके कैसे कैसे काम करता है, इसको दिखाया गया है। तो food travels through a pipeline pathway from the mouth to the anus. It is called the alimentary canal. It is about 9 मीटर। कितना मीटर होता है बच्चों? नली की लंबाई 9 मीटर होती है। It is made up of a number of internal organs. ये बहुत सारे आंतरिक अंगों से मिलकर के बनी होती है। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे आंतरिक अंग काम करते हैं बच्चों। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे आंतरिक अंग जो होते हैं काम करते हैं, जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। तो चित्रों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि हमारे ऑर्गन्स किस प्रकार से काम करते हैं। हमारे ऑर्गन्स क्या करते हैं बच्चों? किस प्रकार से काम करते हैं। तो हमने सबसे पहले आपको बताया कि सांस लेने पर हमारी छाती क्यों फूल जाती है। एक्टिविटी आप करके देख सकते हो। जब सांस लेते समय सांस अंदर जाती है, हवा भर जाती है, लंग्स फूल जाता है। और हमारे बहुत सारे अंग हैं, जैसे देखने के लिए हम आँख का उपयोग करते हैं, चलने के लिए पैर का उपयोग करते हैं, सुनने के लिए कान का उपयोग करते हैं, लिखने के लिए हाथ का उपयोग करते हैं। तो हमारे शरीर के ऐसे अंग हैं जो निश्चित काम करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। उन्हें हम अवयव बोलते हैं, ऑर्गन्स बोलते हैं। और हमारी कुछ इंद्रियां हैं, ज्ञान देने वाली इंद्रियों को हम ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। हमने सीखा जैसे वो ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी है बच्चों? 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। हमने तीसरी कक्षा में भी सीखा था, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। और हमने कहा हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स है, माने बाहरी अवयव हैं। इंटरनल ऑर्गन्स भी हैं। इंटरनल ऑर्गन्स में आपने देखा कि हमारे शरीर में रक्त वाहिनियों का जाल फैला हुआ है, वहाँ पर रक्त का परिसंचरण होता है, सांस हम अंदर ले जाते हैं और वो सांस रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में पहुँचाई जाती है। खाना खाते हैं, उसका पाचन होता है। ये काम हमारे शरीर के विभिन्न आंतरिक अवयव करते हैं, इसलिए हम इनको अंतरेंद्रियां कहते हैं। इसके बाद हमने देखा मस्तिष्क गुहा, वक्ष गुहा, उदर गुहा, कोटि गुहा, ये शरीर की गुहाएं हैं। ग्रास नलिका या ग्रसनी के बारे में हम लोगों ने देखा। और ये सारी क्रियाएं बच्चों मुख से शुरू होती हैं। ये देखिए यहाँ पर मुख है, माउथ से शुरू होती है, अंदर पूरी हो जाती हैं। और ये वक्ष कटी गुहा है, ये जो है एनस के द्वारा मल जो होता है बाहर निकाल दिया जाता है। तो बच्चों भोजन को चबाने के लिए हम सभी मुंह का प्रयोग करते हैं। जीभ द्वारा हमें भोजन की स्वाद की जानकारी होती है। दांतों द्वारा हम भोजन को चबाते हैं। चबाते समय इसमें लार मिश्रित होती है और भोजन का हमने बताया आर्द्र गोला बनता है और उस गोले को हम आसानी से निगल सकते हैं। निगला हुआ भोजन एक ग्रास नली है बच्चों, ओसोफेगस बोलते हैं इसको। ग्रास नली जाता है, ग्रास नलिका में से होकर आमाशय तक आसानी से पहुंचता है। और इस प्रकार से भोजन की कथा जो होती है वो बच्चों समाप्त होती है। भोजन की कथा क्या होती है? समाप्त होती है।
अगले वीडियो में हम आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, आपके और भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे हार्ट है, हार्ट क्या क्या कैसे काम करता है, और फेफड़े कैसे काम करते हैं, और मस्तिष्क कैसे काम करता है, इस सब की जानकारी हम पार्ट 2 में देखेंगे बच्चों। पार्ट 2 वीडियो जो दिखाएंगे उसमें हम हार्ट के बारे में, माने हृदय के बारे में, और फेफड़े के बारे में, मस्तिष्क के बारे में सारी क्रियाएं देखेंगे। तो आज हम लोगों ने आंतरिक अवयव, कुछ आंतरिक अवयवों के बारे में और कुछ बाह्य अवयवों के बारे में जानकारी लिया। अगले वीडियो में हम आंतरिक अवयवों के बारे में जानकारी लेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम पार्ट 2 के बारे में आपको जानकारी देंगे। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।